आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर जनता से आह्वान करता हूं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है, फिर जम्मू कश्मीर को आतंकवाद को हवाला करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो आज आपका जम्मू कश्मीर में जो आज खुशहाली आए, जो शांति आए, जो ग्राम पंचायत से लेकर गांव में रहने वाले स्कूल से लेकर सभी आज जम्मू कश्मीर में अच्छे तरीके से डेवलपमेंटल एक्टिविटी चल रहे, वेलफेयर एक्टिविटी चल रहे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंटेशन हो रहे, सबका रिजर्वेशंस मिला, ट्राइबल्स का रिजर्वेशंस हो, पहाड़ियों का रिजर्वेशंस हो, और अलग अलग सामाजिक वर्गों का अधिकार हो। भारतीय जनता पार्टी सरकार आर्टिकल 370 वापस लेकर जो अधिकार जो जम्मू कश्मीर को जनता को दिया गया, ये वापस आर्टिकल 370 लाकर ये सब अधिकार हटाना चाहते हैं। वैसा ही महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए जो अत्याचार के विषय पर जो अट्रॉसिटीज का एक्ट हम लाए हैं, वुमेन कमीशन लाए हैं, चाइल्ड मैरिजेस एक्ट बैन करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी सरकार लाए हैं जम्मू कश्मीर में, फिर वो भी हटाना चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसीलिए जम्मू कश्मीर जनता से जो दोनों का गठबंधन है, ये रिलीजियस एक्ट दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। आने वाला चुनाव आपका अधिकारों के लिए, आपका विकास के लिए, आपके आने वाले पीढ़ी के भविष्य के लिए जो केंद्र सरकार जो निर्णय लेकर आज सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर जनता भी साथ दे रहे, जम्मू कश्मीर जनता भी आर्टिकल 370 कोई अभी नहीं पूछ रहे, मगर मजहब के नाम पर, रिलीजियस के नाम पर लोगों को फिर भड़काने के लिए प्रयास कर रहे। मैं पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान से चर्चा करना चाहते हैं, कैसा चर्चा करेंगे आप? चर्चा करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं है। चर्चा करने का अधिकार नेशनल गवर्नमेंट को रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को रहते हैं। मगर आज ट्रेडिंग की बात करते हैं, कौन सा ट्रेड करना चाहते हैं पाकिस्तान से? कौन सा ट्रेड के द्वारा जम्मू कश्मीर जनता को लाभ मिलने के लिए प्रयास करेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस बताना चाहिए, कांग्रेस पार्टी बताना चाहिए। ऐसी अलग अलग इश्यूज पर आज हम जम्मू कश्मीर के गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। मगर मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो के ऊपर जितने भी देश के हित के, देश को आघात पहुंचाने के लिए जितने भी मैनिफेस्टो में है, इसके ऊपर राहुल गांधी जवाब देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी किशन रेड्डी जी ने आप सबके सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो आया और जो दल अभी उसमें मिलजुल कर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, उसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण वक्तव्य आपके समक्ष रखा है। इससे पहले कि आप अपना सवाल जवाब करें, एक बात मैं उसमें जोड़ते हुए ये मंच रेड्डी साहब के समक्ष रखूंगा। देखिए, देश में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम चल रहा है। आक्रांताओं के नाम पर रखी हुई सड़कों के जब नाम बदले जाते हैं, औरंगजेब रोड का नाम कलाम साहब के नाम पे रखने पे देश भर में इसी दिल्ली के, लुटियन दिल्ली के बहुत बड़ा एक वर्ग शोर मचाता है। आदिकाल से
आदिकाल से शंकराचार्य पर्वत और हरि पर्वत का नाम बदलने की बात आज की जा रही है। उन स्थानों का नाम बदलने की बात है जो एक औरंगजेब रोड बदलने पर पूरे देश में असुरक्षा की बात करते थे। आज वो इकोसिस्टम, मैं माफी चाहता हूं, उसमें बहुत बड़ा इस एक मीडिया का सेक्शन भी है जो इस बात को प्रमोट करता है, बहुत ह्यू एंड क्राई मचाता है। आज शंकराचार्य पर्वत का नाम बदलकर तख्त सुलेमान करने की बात है और एक सुई गिरने की भी आवाज नहीं खड़ी हो रही है। जो लोग संविधान की लाल किताब लिए अभी शपथ ले रहे थे, वे लोग भी सब चुप हैं। उसकी और रेड्डी साहब ने आप सबके समक्ष ध्यान दिलाया। उसमें हमारे SC ST भाइयों के साथ जो इसमें अधिकार 370 हटने के बाद मिले, उसको वापस संविधान के विपरीत ले जाने की बात भी आपके सामने रखी गई है। और उसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और अब हमारे चुनाव प्रभारी ने, हम बार बार जम्मू, श्रीनगर और दिल्ली की गलियों से आवाज दे देकर जम्मू कश्मीर की इन दोनों दलों से पूछ रहे हैं कि उनका कहना क्या है। वो क्या संविधान को जिस संविधान को लेकर अभी तक चल रहे थे, उस संविधान में, बाबा साहब के संविधान में धारा 370 नहीं थी। बाबा साहब के संविधान ने वहां की वाल्मीकि, वहां की गोरखा और अन्य जातियों के लिए जो रिजर्वेशन की थी, जो इतने वर्षों तक नहीं थी, और 370 हटने के बाद उसे लागू किया गया। तो क्या पुनः वहां की बेटियां जो PhD करने के बाद शापित थी कि वहां पर केवल सफाई कर्मचारी की नौकरी कर सकते हैं? क्या कांग्रेस, क्या राहुल गांधी इसी मत के हैं? और आज तक इसके संदर्भ में जवाब नहीं आया। रेड्डी साहब ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आपके समक्ष इस बात पर अपनी